हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट अपडेट। और आज आपका 1 जनवरी और आपका जो है पहला दिन है आपका साल का। और देखते हैं आज के इस पहले साल के पहले दिन में इफेक्टिवली क्या हुआ। तो देखते हैं आज का मार्केट इफेक्टिव कैसा रहा। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आज नटशल जो मार्केट है आपका करीब 98 पॉइंट या करीब 100 पॉइंट जो है प्लस में इफेक्टिव बंद हुआ। और मार्केट की जो निफ्टी की जो शुरुआत थी वो बहुत ही नॉमिनल थी, यानी कि बहुत ही जो है एक सीमित दायरे में मार्केट स्टार्ट हुआ। और फिर इसके इमीडिएट बाद करीब 9:15 9:30 बजे बाजार थोड़ा सा गिरा और करीब 70-80 पॉइंट तक आपका निफ्टी जो है माइनस में गया। लेकिन इमीडिएट या लगभग थोड़ी देर के बाद ही करीब 10 बजे के आसपास मार्केट ने बाउंस बैक मारा। और मार्केट पहला आपके जो ग्रीन लेवल में है, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा जो है तेजी दिखाई और ये लेवल करीब जो है 700 से पार करके 800 की तरफ गया। और अगर हम बात करें बाजार की यानी कि निफ्टी की, तो बाजार ने आज आपका 822 का हाई मारा। तो अगर हम इसको चार्ट पे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्रू आउट द डे इफेक्टिवली मार्केट का बिहेवियर कैसा रहा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा आज का मार्केट है और बहुत ही जो है एक लगभग कल की क्लोजिंग के आसपास स्टार्ट होके फिर ग्रेजुअली ड्यूरिंग द डे ये आपका जो है मार्केट पॉजिटिव की तरफ गया या फिर ग्रीन की तरफ गया और आखिर में करीब 100 पॉइंट पे ये जो है आपका क्लोज हुआ। और एक चीज आपको याद होगी दोस्तों कि हमने यहाँ पर कुछ लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं जो आप अभी भी देख सकते हैं। तो ये जो लाइन है आपके ऊपर की लाइन 24,000 का एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है और नीचे की जो लाइन है आपका 23,500। और अगर आप देखेंगे जो हम पिछले हफ्ते भर से मान के चल रहे थे कि मार्केट करीब 23,500 से लेकर 24,000 के बीच में ही इफेक्टिवली ट्रेड करेगा अगले कुछ दिन में। और ये रेंज अभी भी सस्टेन करेगा। तो अगले कुछ दिन मे भी 2-4-5 दिन या फिर मे भी हफ्ता भर ये जो आपका मार्केट है 23,500 से 24,000 के बीच में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की अगर आप नक्शल में देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी आज एक हरे निशान पे बंद हुआ। करीब एग्जैक्ट 200 पॉइंट पे हमारा बैंक निफ्टी इफेक्टिवली आज ऊपर बंद हुआ। लेकिन ओपनिंग के साथ ही बैंक निफ्टी भी आपका निफ्टी की तरह जो है नीचे गया और करीब 10 बजे के बाद इसने फिर तेजी पकड़ी और ग्रीन में आने के बाद फर्दर ये जो है आपका ग्रीन से ऊपर भी बंद हुआ और नेट में एंड ऑफ द डे 200 पॉइंट प्लस में ये आपका बंद हुआ। अगर हम चार्ट पे देखें बैंक निफ्टी को तो आप देख सकते हैं हमने ये दो ब्लू लाइनें, अगर आपको याद होगा, ये दो ब्लू लाइनें हमने पहले से ड्रॉ कर रखी थी जो हमें ये जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो बैंक निफ्टी एक बार के लिए इस सपोर्ट के लेवल पे जरूर आया बट जो है वहां पर वो क्लोज ना होकर उससे ऊपर ही इफेक्टिवली क्लोज हुआ। तो अभी अगर हम बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का एक रेंज है ट्रेड का और वो है आपका 50,800 से लेकर 51,800 के बीच में जो है हमें बाजार बैंक निफ्टी का हमें जो है इफेक्टिवली लगता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर हमने दो लाइनें फर्दर खींची हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ये आपका पिंक कलर की लाइन ये एक रेंज जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ये रेंज को ब्रेक करता है, इस पिंक को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हमें एक डाउन साइड जो है बाजार जाता हुआ दिख सकता है और अगर ये ऊपर की पिंक लाइन को ब्रेक करेगा तो बाजार ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर ब्लू कलर की लाइन एक स्ट्रिक्ट जो है रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है और पिंक कलर की लाइन जो है आपको ब्रेकआउट को रिप्रेजेंट करेगी। अगर उनको वो ब्रेक करता हुआ ऊपर या नीचे की तरफ कहीं जाता है तो हमें ऊपर या नीचे बैंक निफ्टी जाते हुए नजर आ सकती है। तो ये बेसिकली बैंक निफ्टी का ट्रेड जो कि बैंक निफ्टी भी हमें फिलहाल एक रेंज में ही ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल में भी हमने कुछ लाइन ड्रॉ करी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट में यानी कि आपका फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इंडेक्स है 23,500 से लेकर 24,000 के बीच में हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर मैंने एक मार्क दिया है, एक लाइन ड्रॉ करी है नीचे की तरफ यानी कि आपका ये पिंक लाइन। तो अगर ये पिंक लाइन को ब्रेक करता है तो फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा वीक हो सकता है। देखते हैं एज ऑफ नाउ जो है अभी सस्टेन कर रहा है इस रेंज बाउंड में यानी कि ब्लू कलर की लाइन में जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगेन ये जो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स है ये भी हमें फिलहाल रेंज बाउंड नजर आ रहा है और शायद ये 23,500 से लेकर 24,000 के बीच में अगले कुछ दिन ट्रेड करता हुआ नजर आए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें मिड कैप की, तो दोस्तों अगर हम मिड कैप की अगर बात करें, मिड कैप बाकी 3 इंडेक्सेस के मुकाबले में कहीं ज्यादा बेटर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम इंडेक्स की बात करें तो ये जो इसका इंडेक्स का दायरा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का 12,500 से लेकर करीब 13,100 का इसका एक रेंज है जहां पर ये कुछ टाइम बिताना चाहेगा। लेकिन अगर हम इसके चार्ट के स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं
तो इसका चार्ट का स्ट्रक्चर बाकी इंडेक्सेस के मुकाबले में ज्यादा अच्छा है और इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 13,100 इसको क्रॉस करता हुआ अगर इसने 13,200 को भी क्रॉस कर लिया, 13,200 को भी अगर इसने क्रॉस कर लिया तो शायद ये जो हमारा इसका हाई है उस हाई को ये ब्रेक कर देगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इंडेक्स के लिहाज से, आपका मिड कैप इंडेक्स बाकी 3 इंडेक्सेस के मुकाबले में कहीं ज्यादा अच्छा और बुलिश लग रहा है और अगर इसने इस पिंक लाइन को क्रॉस कर दिया, करीब 13,250 का ये लेवल है, तो ये शायद हमें एक नया हाई मारता हुआ दिखाएगा। और अगेन जो मैं लास्ट क्लास में कह रहा था कि अगर हमारा मिड कैप का इंडेक्स तेज होता है तो शायद इसकी वजह से बाकी इंडेक्स भी तेज हो सकते हैं। तो ये हमारे 4 इंडेक्स और अकॉर्डिंगली इनका बिहेव आज के दिन। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें विक्स की, विक्स का जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चिंता का इसका विषय है। तो इसकी जो ये लास्ट की 2 ग्रीन कैंडल्स हैं और जो आज का ये क्लोज है, ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी को और थोड़ा सा हल्की जो है तेजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तेजी का मतलब विक्स की तेजी को रिप्रेजेंट कर रहा है और अगर हमें विक्स थोड़ा सा तेज लगता है या विक्स थोड़ा बढ़ता हुआ लगता है तो वो थोड़ा सा मार्केट में एक प्रेशर का काम करेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ये रेंज बाउंड यानी कि स्टेबल से हल्का जो है बुलिश यानी कि ऊपर की तरफ लग रहा है और अगर ये ऊपर हुआ होता है 15 से प्लस ये हमें अगर नजर आता है तो वहां पर आपको मार्केट में प्रेशर देखने को मिल सकता है और उसका मतलब ये होगा कि बाजार में एक ठहराव या एक छोटी सी गिरावट। तो यह हमारा मार्केट के रिगार्डिंग हमारा जो है एक व्यू था। और नटशल अगर हम बात करें टोटल इन सभी इंडेक्सेस के लिहाज से तो ये सभी इंडेक्सेस हमें एक रेंज में ही नजर आ रहे हैं। डिपेंड करता है मार्केट के पार्टिसिपेंट कैसा एक्ट और रिएक्ट करते हैं। वन थिंग मोर फ्रेंड्स, ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन के पर्पस है। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करें और मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय।